Hello students. Now next we will try to find out expression for electric field at equatorial point. Suppose we have given, आप फिगर बना लीजिए. Suppose we have given a electric dipole of length 2L, equal and opposite charges minus q and plus q are separated by 2L. P is a point at equatorial point. P is equatorial point at a distance small r from the center of the dipole. और इसी P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट हमने लिखवाया है. P इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स इक्वेटर. इस बात को लिखेंगे. यहाँ पर देखिए AP और BP दोनों सेम है, इज इक्वल टू राइट एंगल ट्रेंगल में अंडर रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. अब A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम P टू A. और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर. ये हम पढ़े थे. नाउ व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट B, ड्यू टू द चार्ज एट B. EB is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन BP स्क्वायर प्लस Q चार्ज है. प्लस Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा. तो EB इज इक्वल टू, एक्चुअली पिछले वीडियो में कुछ कट गया था पोर्शन, इसलिए हमको दोबारा करना पड़ रहा है. BP के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 सेकेंड, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम B टू P, फ्रॉम B टू P. ये हो गया डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का. अब देखो बच्चों, EA और EB दोनों वैल्यू आप देख रहे हैं कि सेम है. EA की वैल्यू भी हम निकाले थे, EB की वैल्यू निकाले थे. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों केस में साइन थीटा है. तो सिंस EA साइन थीटा एंड EB साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, hence get cancelled, कैंसिल हो गया. तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचा है, देन वी हैव द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. Then we have the net electric field. Net electric field कितना हो गया बच्चों, E इज इक्वल टू EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा. तो EA cos थीटा की वैल्यू कितनी है, EA की वैल्यू अभी हम निकाले थे, मैग्नीट्यूड ऑफ EA, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ EB था. तो ये इक्वल टू EA की वैल्यू हम निकाले थे अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. अंडर रूट में था, अंडर रूट हटा देंगे. फिर cos थीटा. फिर EB के लिए सेम, EB के लिए भी वही चीज़ हम लिखेंगे. तो आप चाहें तो लिख लीजिए या यहीं पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q cos थीटा. इन प्लेस ऑफ cos थीटा वी विल राइट व्हाट, cos थीटा की जगह पर बेस बाई हाइपोटेन्यूस L बाई R, L अपॉन आगे हम लिख लेते हैं
इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा की जगह पर बेस बाई हाइपोटेनियस दैट इज L बाई हाइपोटेनियस AP के लिए हम क्या लिखेंगे √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q इंटू L को हम P लिखेंगे और ये देखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2 हो गया क्योंकि ये R स्क्वायर L स्क्वायर का पावर 1 है और यहाँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर हाफ है, तो दोनों पावर जुट गया है तो ये 3/2। ऐसा क्यों? सिंस P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L को ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, हम पिछले क्लास में हम बता चुके हैं इसको। इफ़ L इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू R, तो यहाँ पर L को हटा दीजिए, देन E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, ये होगा। दिस इज डायरेक्शन, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब P बाई R क्यूब, क्योंकि P के जगह पर हम अब यहाँ पर देख लीजिए एक चीज़ देखिए, ये तो मैग्नीट्यूड रहा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। हेंस ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के ठीक अपोजिट में होता है। तो इन वेक्टर फॉर्म यदि हमको लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में हमको लिखना हो तब हम क्या करेंगे? इन वेक्टर फॉर्म हमको लिखना होगा तो E इज इक्वल टू, हम माइनस लिखेंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अपोजिट में होता है। तो इस ढंग से दोनों केस हम डिस्कस कर दिए थे पिछले वीडियो में ही, हम ये हो चुका था, हम इसको जस्ट रिवीजन किया या कुछ पोर्शन, ये 1 मिनट का वीडियो कट गया था, तो ये 1 मिनट के लिए हमको 10 मिनट लेना पड़ा। ओके, 1 मिनट के लिए 10 मिनट देना पड़ेगा। Now students, expression for work done या energy stored in dipole, energy stored in electric dipole। मान लीजिए कि कोई ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो आपको बताया गया यहाँ पर ये +Q चार्ज है और यहाँ पर ये -Q चार्ज है। -Q चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, क्योंकि हम बताए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं? E इज इक्वल टू F/Q, पिछले क्लास में भी बताया गया था। तो F इज इक्वल टू QE इधर फोर्स लगा, पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है Q इंटू E, F इज इक्वल टू Q इंटू E होगा ना। तो दिस टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस फॉर्म्स ए टॉर्क, दे प्रोड्यूस ए टॉर्क, और ये टॉर्क क्या करते हैं? इसको रोटेट कराते हैं। तो इसके लिए हमको
एक्सपीरियंस, इसके लिए हमको एक एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, क्या पी साइन थीटा। कैसे, थोड़ा सा हम आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। व्हाट विल बी टॉर्क, आप लिख लीजिए स्टेटमेंट, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed in uniform electric field E, making an angle theta with the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए रखा हुआ है डाइपोल। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ टॉर्क, torque acting on the dipole, torque is equal to what? Force into perpendicular distance, तो फोर्स कितना है बच्चों, अभी तो क्यू ई है, फोर्स है क्यू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये ए है और ये बी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये बी एम, ये दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी एम है। तो क्यू ई, बी एम को हम क्या लिखेंगे, बी एम को हम लिखेंगे 2l साइन थीटा। व्हाट इज 2l? 2l इज लेंथ ऑफ द डाइपोल। क्यों? सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस ए बी, तो दिस बी एम अपॉन ए बी के जगह पर हम 2l लिखेंगे, तो दिस बी एम इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। नाउ आफ्टर दैट यू कैन राइट टाउ इज इक्वल टू q इंटू 2l इंटू ई साइन थीटा। तो देन टॉर्क इज इक्वल टू, देन टाउ इज इक्वल टू q इंटू 2l को हम p लिखेंगे, q इंटू 2l को p लिखेंगे, p ई साइन थीटा। व्हाट? सिंस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2l। आपको पता है Q इंटू 2l को हम लिखते हैं P साइन थीटा। अब देखो बच्चों, जिस समय डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा था, उस समय उस पर टॉर्क कितना काम कर रहा था, उस समय उस पर टॉर्क काम कर रहा था P साइन थीटा। तो इस समय नाउ द वर्क डन in rotating the dipole by d theta at theta। जिस समय इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है, उस समय डी थीटा एंगल से रोटेट कराने में हमको कितना वर्क करना होगा। जिस समय लीनियर मोशन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जो काम फोर्स का होता है लीनियर मोशन में, रोटेटरी मोशन में, वही काम टॉर्क का होता है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ के जगह पर हम लिखेंगे पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। दिस विल बी द वर्क डन। ये तो केवल डी थीटा एंगल खुपाने में हमको वर्क डन है। नाउ मान लीजिए कि शुरू में डाइपोल का पोजीशन थीटा 1 था और कुछ समय के बाद डाइपोल का पोजीशन क्या हो गया, थीटा 2 हो गया। तो नाउ टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना हो गया, इसको हम इंटीग्रेट कर दिए डी डब्ल्यू, तो ये पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये सभी वर्क डन को हम, जितने भी वर्क डन है सबको हम क्या कर देंगे, सबको हम जोड़ेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे। मान लीजिए शुरू में वैल्यू थीटा 1 है,
अब कुछ समय के बाद वैल्यू थीटा 2 हो गया। तो ये इंटीग्रेशन का साइन है। नाउ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, पी इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा डी थीटा। नाउ साइन थीटा का इंटीग्रेशन पी ई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस को हम बाहर ले लिए, थीटा 1 टू थीटा 2। अब देखो बच्चों, अब W इज इक्वल टू माइनस पी ई, थीटा की जगह पर सबसे हम अपर लिमिट लिखेंगे cos थीटा 2 माइनस थीटा की जगह पर लोअर लिमिट लिखेंगे cos थीटा 1। तो दिस W इज इक्वल टू पी ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। और ये जो वर्क डन होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क डन is stored in form of electrostatics potential energy, electrostatic potential energy, electrostatic potential energy in the dipole, डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो गया। तो दैट इज U इज इक्वल टू, हम इसको U से डिनोट करेंगे, तो U इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये रहा, ये यदि थीटा 1 से थीटा 2 हम रोटेट करा दिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को, तो वर्क डन कितना हो गया बच्चों, पी कॉस थीटा 1 टू कॉस थीटा 2। अब देखिए, इफ मान लीजिए कि शुरू में डाइपोल 90 डिग्री बना रहा है, इफ शुरू में इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड्स के परपेंडिकुलर है, थीटा 1 90 डिग्री है, देन U इज इक्वल टू कॉस एंड, और थीटा 1 90 डिग्री है, और कुछ समय के बाद इसको कुछ समय के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाना शुरू कर दिया। देन U इज इक्वल टू पी ई कॉस 90 की वैल्यू 0, और ये माइनस साइन है, माइनस कॉस थीटा। ये एनर्जी हो गई। ये कब है, व्हेन इनिशियली द इलेक्ट्रिक डाइपोल वाज मेकिंग एंड एंगल थीटा, इनिशियली द इलेक्ट्रिक डाइपोल was perpendicular to the direction of electric field। अब देखिए, हम दो केस यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं, द स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम पहला केस, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स यदि जीरो हो गया तो सिस्टम क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और दिस इज डाइपोल, ये माइनस क्यू चार्ज है डाइपोल का और ये प्लस क्यू है। अब इस केस में देखिए, हमने बताया है आपको कि इलेक्ट्रिक प्लस क्यू चार्ज पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, और माइनस क्यू चार्ज पर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। दो फोर्स है, एक F1 ये QE है, और यहाँ पर ये F2 ये Q है, QE है। दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। मान लीजिए यहाँ पर ये चार्ज A है और यहाँ पर चार्ज क्या है, B है। दोनों फोर्स इक्वल है और अपोजिट में है, तो नेट फोर्स इज जीरो। लेकिन ये दिस इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। यदि ये दोनों फोर्स हैं, आप देख सकते हैं दोनों फोर्स हैं और इस ढंग से खींचा हुआ है, और यदि हम इनको डिस्टर्ब भी कर दे थोड़ा बहुत, तो ये घूम करके फिर इसी डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो दिस केस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ इन दिस केस
इन दिस केस थीटा इज इक्वल टू 0, तो हेंस u इज इक्वल टू व्हाट माइनस पी ई कॉस 0, थीटा की वैल्यू 0 हो गया, तो u इज इक्वल टू माइनस पी ई। तो ये जो माइनस पी है, ये जो एनर्जी है ये मिनिमम है, ये मिनिमम हो गया, मिनिमम हो गया। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मिनिमम होता है, ध्यान में रखिएगा कि जब एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम हो जाए तो उस समय इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा। जब एनर्जी मिनिमम हो जाएगा देन इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ नेक्स्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या हुआ भाई? देखिए, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि डाइपोल का प्लस क्यू इधर आ गया और माइनस क्यू इधर आ गया, डाइपोल का प्लस क्यू इधर आ गया, माइनस क्यू इधर आ गया, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर देखिए प्लस क्यू पर किधर चार्ज काम करेगा? ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू पर फोर्स का डायरेक्शन क्यू इंटू ई, माइनस क्यू पर फोर्स का डायरेक्शन क्यू इंटू ई। तो देखिए ये F1 हो गया क्यू इंटू ई, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो F1 क्या आ गया? क्यू इंटू ई, और F2 क्या है? F2 भी क्यू इंटू ई है। पॉजिटिव चार्ज पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगा, कितना फोर्स लगा? F1 इजिकल टू क्यू ई। और निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, फोर्स कितना लगता है? F2 इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब देखिए इस केस में भी दोनों फोर्स सेम है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन यदि थोड़ा भी हम डिस्टर्ब कर देंगे तो ये सिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट इधर कर दीजिए, हम माइनस वाले को ए लिखे हैं ना हर एक में, तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि आप ए लिखेंगे बी लिखेंगे, लेकिन जब शुरू से ही हम लिखते चले आ रहे हैं माइनस वाले को ए और प्लस वाले को बी, तो यहाँ भी हम लिखेंगे। तो दिस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, नेट फोर्स इज जीरो, देयरफॉर ये इक्विलिब्रियम तो है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है? 180 डिग्री है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दोनों 180 डिग्री का है। तो u इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 180। तो कॉस 180 की वैल्यू -1, तो u इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस पी ई। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया तो इस केस को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक चीज़ और यहाँ पर सुन लीजिए स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के विषय में। जैसे हम आपको बता सकते हैं, ये एग्जाम में तो लिखना नहीं है, बच्चों को हम बताते हैं स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के विषय में। मान लीजिए कोई सिस्टम है ऐसे दिया हुआ है और कोई बॉल है यहाँ पर, देखिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया तो इसी को बोलेंगे दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और यदि यही बॉल, इस बॉल को यहाँ पर रख करके नेट फोर्स 0 कर सकते हैं, बॉल स्थिर रह सकता है यहाँ भी, इस पॉइंट पर भी, लेकिन थोड़ा भी डिस्टर्ब करेंगे तो ये लुढ़क जाएगा। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी चूंकि मैक्सिमम है, इसलिए ये जो इक्विलिब्रियम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यदि यहाँ पर यही बॉल यहाँ पर आ जाए तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। तो इस इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम।
स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए दोनों केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखिए दोनों केस में नेट फोर्स जीरो है, यहाँ पर भी नेट फोर्स जीरो है, यहाँ भी नेट फोर्स जीरो है, बट यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। तो देयरफॉर दिस इज नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, थैंक यू।